ठीक 24 घंटे पहले, अब से 24 घंटे पहले, बुधवार रात 9 बजे मैंने आपको दिखाया था सुबह 9:57 का सस्पेंस। कैसे सुबह 10 बजे आपके तत्काल टिकट का किडनैप हो जाता है, फुर्र हो जाते हैं वो, और आम आदमी बस अपने नाम, अपना नाम, उम्र, ट्रेन को ही सेलेक्ट करता रह जाता है। हर हिंदुस्तानी के चैनल पर आपके हक की खबर दिखाने का असर हुआ है। रेलवे सूत्रों का कहना है कि अब जल्द ही दिन में 2 बार, एक नहीं 2 बार तत्काल कोटे से टिकट बांटने की तैयारी है। साथ ही IRCTC का सर्वर बदलने का भी फैसला हो चुका है। कैसे आपकी हक की आवाज उठाने पर सरकार के कान खुले, आंखें खुली, इस रिपोर्ट में देखिए। जैसे ही हर हिंदुस्तानी के चैनल ने उठाई आपके हक की आवाज, हर हिंदुस्तानी का चैनल न्यूज 24 इसीलिए आज देश के 5 राज्यों से आपको दिखाने जा रहा है कैसे सुबह 9:57 से 10:10 के बीच देश के हजारों आम लोगों से, आपसे, मुझसे होता है तो सिर्फ और सिर्फ धोखा। जैसे ही न्यूज 24 ने दिखाया सुबह 9:57 का सस्पेंस। हम टिकट जो लेने की कोशिश कर रहे थे थर्ड एसी में, ये साइट काम करना बंद हो चुका है। हम लगातार यहाँ पे बटन पे क्लिक कर रहे हैं, लेकिन ये बता रहा है कि दिस साइट इज करेंटली अनरीचेबल। 10 बजे जैसे ही तत्काल काम ने ये वेबसाइट ओपन किया IRCTC का, उस पे लिखा आ रहा है दिस साइट इज करेंटली अनरीचेबल, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। 10 बजे ये वेबसाइट हैंग हो गई, इस पे नॉट रीचेबल हो गई, इस पे हम टिकट बुक नहीं कर पाए, और 10:10 पे ठीक 10 मिनट के बाद जो है अब वेटिंग लिस्ट 43 है। तो ये रेलवे की स्थिति है। जब हमने दिखाया तत्काल टिकट के गोरख धंधे का सच, आप लाइन में लगे हुए थे, हमने देखा इतनी देर से तत्काल के लिए इंतजार कर रहे थे, टिकट मिला? बिल्कुल नहीं सर, टिकट नहीं मिली। मैं 3 मिनट के अंदर टिकट पूरी बुक हो गई। क्या बताया आपको काउंटर पे, क्या बताया? तो वेटिंग चल रहा है। सिर्फ 24 घंटे के भीतर देश के रेल मंत्रालय की नींद टूटी। आपको मिल सके तत्काल टिकट, इसलिए हरकत में आए प्रभु। जब हर हिंदुस्तानी के चैनल ने आपके हक की आवाज उठाई तो रेल मंत्रालय ने अपनी नींद तोड़ी। न्यूज 24 को पता चला है कि तत्काल टिकट आसानी से आम यात्री को मिल सके, इसके लिए बहुत तेजी से सुधार के कदम उठाए जा रहे हैं। जी हां, सिर्फ 24 घंटे बीते जब बुधवार रात 9 बजे नेशनल न्यूज सेंटर में हमने दिखाया था कैसे ऑनलाइन और काउंटर दोनों जगहों पर सुबह 9:57 से 10:05 के भीतर आपके टिकट की तत्काल किडनैपिंग हो जाती है। लेकिन आपके चैनल पर आपकी आवाज सुनते ही रेल मंत्रालय ने कदम उठाया। तत्काल की मौजूदा समस्या को हल करने के लिए रेल मंत्रालय की तरफ से 15 दिन का वक्त मांगा गया है, इस दावे के साथ कि 15 दिन के भीतर पूरी नहीं लेकिन 30% समस्या का हल निकाल लिया जाएगा। ये आपकी आवाज का ही असर है। जो रेल राज्य मंत्री 24 घंटे पहले तक ये कह रहे थे कि सबको तत्काल टिकट देना बस में नहीं, जितने लोगों को टिकट चाहिए उतने लोगों को तत्काल टिकट दे देना, अभी ऐसा नेटवर्क भारतीय रेलवे के पास नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा कि जो हमारी पहली प्राथमिकता है उस डीकंजेस्ट करना। उन्हीं के मंत्रालय ने अब क्या क्या फैसला लेना शुरू किया है, ध्यान से सुनिए। पहले तो रेल मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा कि गुर्जर आंदोलन की वजह से जो ट्रेनें रद्द हुई हैं, उनके टिकट कैंसिल करने और दोबारा बुकिंग करने की वजह से वेबसाइट पर ट्रैफिक 70% बढ़ गया है। उसके बाद रेल मंत्रालय ने 15 दिन का वक्त मानते हुए तत्काल सिस्टम को सुधारने का वादा किया है। बताया गया है कि जल्द ही दिन में तत्काल का कोटा 2 बार खोलने पर विचार चल रहा है। साथ ही IRCTC के लिए नया सर्वर कैलिफोर्निया से आयात करने पर बात फाइनल हो गई है। वहां IRCTC की जरूरत के मुताबिक सर्वर पर काम भी चल रहा है। बहुत जल्दी HP के 2 सर्वर लगेंगे। उससे 15 दिन में IRCTC वेबसाइट पर 30% दबाव कम होने की उम्मीद है। हम एक बार फिर अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं, आपके हक के रेल के टिकट की आवाज हम तब तक उठाते रहेंगे जब तक रेलवे का तत्काल सिस्टम दलालों और कुछ रेलवे कर्मचारियों की मिली भगत के मकड़जाल से आजाद नहीं हो जाता। न्यूज 24 हर हिंदुस्तानी का चैनल।
और सिर्फ असर नहीं हुआ है, जबरदस्त असर हुआ है। न्यूज 24 पर तत्काल के बीमार सिस्टम की खबर देखने के बाद अब से थोड़ी देर पहले रेल मंत्रालय ने बताया कि कल से ही, जी हां, आपके लिए खुशखबरी है, कल से ही नया सर्वर तत्काल टिकटों के लिए लगाया जाएगा, जिससे उम्मीद है कि 15% तक का ट्रैफिक और आसानी से, आराम से संभाला जा सकेगा। और खुशखबरी यहीं खत्म नहीं होती, अगले हफ्ते गुरुवार तक एक और सर्वर तत्काल सिस्टम में लगाया जाएगा, जिससे फिर कुल 40% मुश्किल हल हो सकती है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत गुप्ता जुड़ चुके हैं। प्रशांत, नींद टूटती दिख रही है, यह उसकी वानगी मात्र है, यह दबाव का असर है, या दरअसल जो आमूल चूल बदलाव करने होंगे और इसमें रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, वो करने के लिए प्रभु आखिरकार तैयार हो गए? जी बिल्कुल संदीप, आपने सही कहा कि रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ रहा है आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर, उसको देखते हुए नए सर्वर की और अतिरिक्त सर्वर की जरूरत थी। और उसी को हमारी न्यूज 24 की खबर का असर है संदीप, कि आज कल से ही एक नया सर्वर लगाया जाएगा, जिससे कि जो तत्काल का ट्रैफिक है, क्योंकि मुझे जो मालूम पड़ा है उसके मुताबिक कि एक बार कोड लगा दिया जाता है, जिसके बाद 1 लाख से ज्यादा या फिर एक पर्टिकुलर सीमा बांध दी जाती है, उसके बाद लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं तत्काल कोटे के लिए। तो देश भर से करीब 20 करोड़ से ऊपर के यूजर हैं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर, जो कि बाकायदा उन्होंने अपना रजिस्टर्ड करवा रखा है, मेल आईडी और आईडी बना रखी है। ऐसे में जब सभी लोग एकजुट होकर जब तत्काल कोटे के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें एक बार कोड लग जाता है, और उस बार के मुताबिक लगभग 1 लाख के आसपास ही लोग उस समय एक्सेस कर पाते हैं। तो उस एक्सेस को बढ़ाने के लिए कल से ही एक सर्वर, डेडिकेटेड सर्वर एक और यूज में लाया जाएगा। इसके अलावा एक दूसरा सर्वर और है, जो कि वेडनेसडे से थर्सडे तक एक सर्वर और इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं कैलिफोर्निया से आईआरसीटीसी के लिए एक नया सर्वर इंपोर्ट किए जाएंगे, जिससे आईआरसीटीसी की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जा सके। इन तमाम पहलुओं पर खुद रेल मंत्रालय, खुद रेल मंत्री पल पल की नजर रखे हुए। और ये न्यूज 24 का एक असर है कि तमाम आम जनता के लिए जिस तरह से हमने मुहिम शुरू की थी, और आज उसी का असर है कि आप खुद रेल मंत्री और रेल मंत्रालय की नींद खुली है और वो जागे हैं कि इस ओर कदम उठाए जाए। बिल्कुल, और पुरानी कहावत है, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। अब कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर रही है हमारी सरकार, हमारा रेल मंत्रालय भी, और अब